दोस्तों, मैं आज फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे गुस्सा होना चाहिए या शर्मिंदा होना चाहिए। गुस्सा अपने आप से या इस समाज से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं जो इस समाज को बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी धारणाएं, सोच, समझ एक सिस्टम के प्रति अचानक गलत साबित होती हैं। आपने उनके बारे में जो सुना होता है, समझा होता है, सोचा होता है, या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे, वो उस पर खरे नहीं उतर पाते हैं। मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। तो हुआ यूं कि आज तकरीबन 3 बजे करीब घर लौटते वक्त मैं देखता हूँ कि एक चौराहे पर एक एक पपी है जो बहुत दयनीय स्थिति में है, बहुत परेशान है। और जैसे दौरे होते हैं, फिट्स आते हैं, वो इस तरह अपने हाथ पैरों को ज़मीन पर मार रहा है। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे डॉग्स हैं। वो अपनी दुम हिलाते हिलाते हर शख्स के पास जाते हैं और उनसे मदद की गुहार कर रहे हैं। आई वॉज सो कन्फ्यूज, आई वॉज नॉट गेटिंग इट हाउ टू डील विद इट। और मैं बहुत परेशान सा महसूस करने लगा और बहुत हेल्पलेस था कि ये अब मैं क्या करूँ इस टाइम पर। सो आफ्टर मिनट्स ऑफ थिंकिंग आई कॉल्ड इन टू पेटा। आई टोल्ड देम दैट आई नीड अ हेल्प. So they provided me some numbers of regional NGOs who are working for them. I called each and everyone. They provided me 11 numbers. So I called them one by one. Uh, it is very unfortunate that most of them are not even responding the call. And कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड किया भी तो उन्होंने स्किप कर दिया, उन्होंने टाल दिया कि आप यहाँ कॉल कर लीजिए, आप वहाँ कॉल कर लीजिए। इवन आई कॉल्ड इन टू संजय गांधी एनिमल केयर, जो भी रीजनल दिल्ली स्टेट के वेट हॉस्पिटल हैं। मैंने वहाँ कॉल करा, उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो सब ने मुझे एक यही बात कही कि हम रेस्क्यू नहीं कर सकते, आप उसको लेके आ जाओ, हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। जो कि मुझे बहुत अटपटा लगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हादसा किसी इंसान के साथ होता है तो हम और आप कभी नहीं सोचते कि कोई एम्बुलेंस उसको लेने आए। अगर उसकी स्थिति होती है ले जाने वाली, तो हम लोग उसको मदद करते हैं और लेके जाते हैं। लेकिन वो स्ट्रे डॉग है, और मैंने कोई किसी भी तरह का पेट नहीं पाला है, तो मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी और घबराहट में इतना घबरा गया कि उसने मेरे यहाँ पे मार्क भी मार दिया। अभी अभी मैं वैक्सीनेशन अपनी करवा के आया हूँ। तो उनका सबका यही कहना था कि आप आ जाएं, हम जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देंगे। मुझे ज़रूरी है ये मेंशन करना कि अभी मैंने एक और शख्स को फ़ोन करा जिनका नाम था गौरव चौधरी। वो रेस्क्यूअर हैं और मुझे उनका नंबर प्रगति खन्ना ने दिया। प्रगति फॉर एनिमल्स इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। मुझे ज़्यादा उनके बारे में मालूम नहीं है कि मुझे आज ही पता चला है। मुझे तारीफ़ करनी होगी उनकी कि उन्होंने बहुत कंस्ट्रक्टिवली इसको लिया और उन्होंने मुझे बताया कि आपको कहाँ कहाँ कांटेक्ट करने हैं। मैंने हर जगह कोशिश करी। 4 घंटे मैंने सिर्फ लोगों को फ़ोन करा है, लोगों से मदद मांगी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं हार ही गया, क्योंकि वहाँ कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम नहीं कर रही हैं। ये सच है कि लोग बहुत ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना मुझे लगता है कि जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाउंडेशंस हैं, इनको कॉन्फ्रेंसेस और टेडेक्स टॉक से उठकर भी सोचना चाहिए। ज़रूरी है कि आप ज़मीन पर स्तर पर काम करें आकर, क्योंकि जब आप ज़मीनी स्तर को देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि क्या हालात हैं, क्या सुधार की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज मेरे जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन तक ये बात पहुँचे और वो आगे पहुँचाएँ, उन लोगों को बताएं कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। क्योंकि ये आज मैंने फील करा है, शायद आप लोगों ने पहले मुझसे पहले करा हो, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है। हम हर चीज़ किसी एनजीओ और किसी फाउंडेशन पे नहीं डाल सकते।
हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए या उसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह जो ये स्ट्रे डॉग्स हैं या स्ट्रे एनिमल्स हैं उनका रेस्क्यू कैसे होगा। मैं बहुत जड़ तक आज गया हूँ और मैं कोई भी बहुत जिम्मेदारी के साथ एक एक बात कह रहा हूँ। जो जो मैंने चीज़ें आज फेस करी हैं बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। एक आम आदमी के लिए तो ये बिल्कुल नामुमकिन है और यही वजह है कि शायद जितने भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं या कोई स्ट्रे एनिमल्स होते हैं वो अक्सर जो है मौत का शिकार हो जाते हैं। उनको कोई मार जाता है तो उनको उठाने वाला कोई नहीं है। आप आसपास कई बार देखते होंगे कि बंदरों के साथ तो ये बहुत होता है ना। तो मेरा मेरा सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये बातें अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएं और उनको समझाएं ताकि उनके जहन में ये बात आए कि यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्टिवली काम नहीं हो रहा है, कहीं भी ऐसा सेटअप नहीं है जिससे कि हमें पता चल सके कि या हम क्लियर हों कि हमें यहाँ कॉल करना है और यहाँ से मदद आएगी। अफसोस यही है कि मैंने कोशिश करी लेकिन उसके बावजूद कोई कुछ भी उस बच्चे के साथ नहीं हो पाया। मुझे अभी आधे घंटे पहले पता चला, मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ अपनी वैक्सीनेशन करवा के। तो मुझे किसी ने बताया कि कोई एक आदमी आया था, वो बहुत वो भी खुद बहुत गंदी हालत में था और लेकिन उसका कहते हैं ना कि एक गरीब आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है। उसने उसको कंबल में लपेट के वो अपने साथ ले गया। अब खुदा जाने वो कौन था क्या था, लेकिन देखा कि अब वो जो बच्चा है वो मतलब स्टेबल है, वो अब बैठा हुआ है, कम से कम अपने सरवर नहीं मार रहा है उस पर। वो शायद वो ठीक ही है या उस इंसान को पता होगा उसके इस चीज़ के साथ कैसे डील करना है, हमें नहीं मालूम था। एक तो मैं बहुत बार शुक्रगुजार हूँ उस इंसान का कि जिसने भी ये करा है, ऊपर वाला उसको सब चीज़ों से नवाजे और सब कुछ दे।